गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुबट। तो क्या था, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुबट। आप कैसे हो? हाँ, तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती क्या सोचे होंगे गाइस, ये सब खाली हो गया है, बेचा खाली हो गया है। क्या चल रहा है ना गाइस, मतलब दिमाग बहुत जगह पर लगा हुआ है। एक रोज़े रमज़ान जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, ये बच्चे जो अलग परेशान करते हैं वो करते हैं। फिर इनकी एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा है तो वो उसकी अलग वो रहती है, इनको पढ़ाने लिखाना। तो मैं बड़ी वो हो गई हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ टाइम हो की तरह। चलो पहले आपको टाइम दिखाते हैं, उसके बाद पूरी कहानी बताते भी और दिखाते भी। यहाँ पर बज गए हैं 4:10 बजे हैं गाइस। और आप लोगों को जान के बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मैंने जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है वो कज़ा पढ़ी है। और ये जब मैं बोलती हूँ ना और जब मेरे साथ होता है तो मुझे सच में बहुत फील होता है। एक मिनट चुप। तो मुझे बहुत फील होता है, लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, मतलब काम करते करते भागते भागते दौड़ते दौड़ते ये हो जाता है। कभी कभी बीच में हो जाता है, वैसे तो नहीं मतलब होता है, लेकिन कभी कभी होता है। चलो कोई बात नहीं, वही है, अल्लाह दिल के हाल जानता है। अभी मतलब नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद एडिटिंग करी है। मैंने पढ़ी है 3:45 नमाज़ पढ़ी है, ठीक है। 4:45 नमाज़ पढ़ने के बाद 10 मिनट एडिटिंग करी है। अभी मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, तो जैसे ही बाहर आई तो इन लोगों को क्या हुआ अभी बताती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है भाई, क्या लग रहा है? भूख। इन्हें भूख ही लगती रहती है। 12 बजे इन्होंने ब्रेकफास्ट कराया गाइस, और अब इन्हें सबको भूख लग रही है। मैं सोच रही थी कि रमज़ान के टाइम पे ही खा लेते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चल नहीं पाएंगे। पापा कह रहे थे मैं आज पिज्जा बनाएंगे। अरे बना रही है तुम्हारे पापा ने। चलिए अब इन बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए देते हैं। इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी 2 घंटे हैं रोज़े खोलने में, तब तक नहीं रह पाएंगे, तो इन्हें खाना खिलाते हैं। चलिए अब बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी। तो बस ये आ गए हैं किचन में, और यहाँ पर ना मेरे पास सालन रखा था। हम अनु के घर गए थे ना, तो उसने पैक किया था तो वो रखा हुआ था। और ये रहा आटा गूँधा हुआ। तो चलिए फटाफट से रोटी बनाते हैं। और सालन बहुत अच्छा बना था, अनु के यहाँ पर जो गए थे ना, वो सालन बहुत अच्छा था। तो बस अनु को पता है मेरे बच्चों को मतलब बिरयानी ना उतनी समझ में नहीं आती। स्पेशली आयरा को, लिबा को, इन लोगों को बिरयानी समझ में नहीं आती है। इन लोगों को सालन रोटी ही समझ में आता है। तो एक बार की बात है गाइस, हम लोग ना दिल्ली गए, पता नहीं किसी के इंतकाल में गए थे। पता नहीं मेरी मुमानी थी, पता नहीं मामू थे, मुझे उतना पक्का याद नहीं है। नहीं, शायद मेरी खाला ही थी। हाँ, आयरा छोटी थी। तो वहाँ पर ना कड़वी रोटी होती है, जैसे हम लोग यहाँ हर जगह होती है। तो उसमें बिरयानी ज़्यादातर लोग बिरयानी ही देते। तो बिरयानी थी, तो मतलब सब खाने बैठे। तो आयरा मेरे कान में कहती, मम्मी सालन रोटी नहीं है। छोटी सी थी, इतनी क्यूट भी लग रही है। अब मुझे मतलब मन ही मन हंसी भी आ रही। मैं कह रही भाई, मैंने आयरा से बोला, आयरा बेटा ऐसे नहीं करते, जो है आप वही खा लो। तो ये बात जब मैंने घर पे बताई थी ना, तो अनु बहुत हंसी थी। अनु को जब से, अनु नहीं, अप्पी, अनु, सबको पता है, मेरी बहनों को, कि आयरा को सालन रोटी पसंद है। तो बस उसने अच्छा खासा पैक करके दिया था। ये तो हमने कई बार खा लिया है, ये तो अब बस थोड़ा सा बचा है। तो अब काम आ गया ना, रमज़ानों में ऐसे ही होता है ना। मेरे अंदर ना एक आदत है, मतलब सिर्फ रमज़ानों की बात नहीं है, जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा बना के वेस्ट करना ना पसंद नहीं है। लिमिटेड, जैसे रोटियाँ भी फिकती हैं ना, वैसे मेरी भूसी कम ही निकलती है, क्योंकि मैं गरम गरम रोटी ही बनाती हूँ। आप लोगों को पता है, मतलब बच्चे को भी खानी होगी तो भी गरम बनेगी, और आपके जीजू को तो खैर मैं कभी, मुझे नहीं याद, अब माशाल्लाह मेरी शादी को 11 साल होने वाले हैं, कि मैंने उन्हें कभी की ठंडी रोटी खिलाई हो। वो अगर रात में 12 बजे भी आएंगे ना, 1 बजे भी काम से आएंगे, तो मैं गरम ही बनाती हूँ। कहते भी हैं मुझसे कि बना के रख दे। मुझे बना के रखने का सीन समझ में आता नहीं है। तो हाँ, फिकती कब है, जो आपके जीजू ही थोड़ा गब्बरपना कभी-कभार कर देते हैं। जैसे रोटी ला रहे खुद मना नहीं करेंगे, और जैसे ला के फिर, अरे अब मैं नहीं खा रहा, इसे ले जाओ, तो वो बच जाती है, तब वो मतलब फिकती है हमारी रोटी। तो इसी तरह हर चीज़ का है कि ज़्यादा बना के मुझे वेस्ट करना पसंद नहीं है। अब और जब तक जो चीज़ मेरे पास है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तो अब वो लास्ट वही थोड़ा-सा सालन बचा हुआ था, तो उसको मतलब शिफ़ा को मैंने अलग दे दिया था कटोरी में, बाकी आयरा और लिबा और हिज़ा, इन तीनों को मैंने वो टिफ़िन में ही खिलाया था, जो जितना आपने देखा उतना ही। ख़ैर बहरहाल, आज मैं अपना फ़ेवरेट काम कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे मायके में यही बनती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं पहले मायके में मैंने कुछ रोज़े किए हैं शायद, मैं जब लिबा के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, हाँ, लॉकडाउन था ना, हाँ, तभी। उससे पहले की तो ख़ैर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं हैं।
तो हाँ, कल किसी ने मुझे कमेंट किया, ख़ैर फ़िलहाल मैं आपको यही बता रही थी कि हाँ, फ्रूट चाट मेरी बहुत मोस्ट फ़ेवरेट है, लेकिन यहाँ पर कोई खाता नहीं है। यहाँ पर ना मतलब ऐसा नहीं है यहाँ नहीं बनाई, मैंने बनाई भी थी, लेकिन यहाँ पर किसी को पसंद नहीं आई। मम्मी ने कहा हमारे यहाँ कोई ऐसा खाता नहीं है, फिर ऐसे ही होता है ना कि जब किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो फिर एक औरत सोचती है अपने लिए क्या ही करना। लेकिन आज मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने बना ली। हाँ, तो मैं उस कमेंट की बात कर रही थी, कल किसी ने कमेंट किया कि हाँ, हमने देखा था कि आपके मम्मी ने तहज़ीब का रोज़ा रखवाया था, कितने अच्छे से कितने मान और प्यार से रखवाया था। तो मैंने हालाँकि उनको कमेंट में जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर भी आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये व्लॉगिंग तो शायद मैंने अनु की शादी से ही शुरू करी है, बहुत बाद में शुरू करी है। उससे पहले की खुशियाँ, उससे पहले के पल तो ख़ैर हम लोगों के पास एज़ अ फ़ोटोग्राफ्स में है। वैसे तो वीडियो भी बनवाई थी, लेकिन क्या हुआ था कि तहज़ीब का जो हमने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, तो वो जिस वीडियोग्राफ़र से बनवाई थी, उसने वो वीडियो ही मिसप्लेस कर दिया और खो दिया। ख़ैर कोई नहीं, फ़ोटोग्राफ्स तो हैं हमारे पास, निशानियाँ हैं। तो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ये बताना चाह रही थी, तहज़ीब का हकीका, तहज़ीब का बर्थडे, ओनू का बर्थडे, ओनू का हकीका हो गया है शायद, हाँ, ओनू का भी हो गया है। तो दोनों बच्चों का हकीका भी हो गया। बहुत सारे फंक्शन उन बच्चों के किए माशाल्लाह से, बहुत सारे उनके शौक किए, मौज किए। और कई बार तो मैं मतलब इस बात को भी कहती हूँ कि मतलब जिन खिलौनों से हमारे बच्चे आज भी नहीं खेल पाए हैं, वो खिलौने उन बच्चों ने मतलब खेल के, तोड़ के फेंक भी दिए। तो ये थे उन बच्चों के मतलब नाज़ नखरे, जो कि हर दादा-दादी, मैं ये नहीं कह रही कि हमने उठाए या कुछ है, हर दादा-दादी उठाते, सब अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ करते हैं। तो बस बात निकली, बात आई तो मैंने कहा बात कर लेते हैं। तो ख़ैर बहरहाल अब फ़ोकस करते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए हैं। अच्छा गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मुझे ना मतलब जो आलू हैं, ये देखो मेरा आलू ही गिर गया। ये जो आलू हैं मुझे, ये जो अब जो सीज़न के आलू चल रहे हैं ना, बड़े-बड़े आलू, भुरभुरे आलू, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। इनका आप कुछ भी बनाओ, पकौड़े बनाओ, चिप्स बनाओ, पराठे बनाओ, कुछ भी बनाओ, इतने अच्छे आलू। और सबसे गंदे आलू मुझे वो सर्दियों के लगते हैं, वो जो मिट्टी वाले आलू होते हैं ना, वो बहुत गंदे लगते हैं। वो जो पनीले-पनीले से होते हैं, वो मुझे बिल्कुल आई डोंट लाइक इट। ख़ैर आप लोगों को कैसे आलू पसंद है, कौन से आलू पसंद है वो बताना। और हाँ, मुझे काफ़ी लोग टोकते हैं, अब तो ख़ैर टोकना छोड़ दिया है, पहले बहुत सारे लोग टोकते थे कि मैं जब भी बात करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा-सा जैसे हँसती हूँ, तो मैं वो साउंड निकाल के हँसती हूँ, जैसे ऐसे करके। तो कुछ-कुछ लोगों को एनोयिंग लगता है, लेकिन मेरी आदत ये है, ऐसा नहीं कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ या कुछ ओवर कर रही हूँ, ये मैं वैसे नॉर्मल डेज़ में भी करती हूँ। और ये नॉर्मल डेज़ में तो मैं और ज़्यादा फ़नी हूँ। जब मैं मेनाज़ के साथ होती हूँ, अपने घरवालों के साथ होती हूँ ना, तब तो मैं पता नहीं क्या ही क्या करती हूँ। कुछ चीज़ें आप लोग देखते भी हो, कुछ चीज़ें आप लोग नहीं देखते। ख़ैर बहरहाल आज मैं बनाने जा रही थी गाइज़, अभी ये वो वाले आलू नहीं है, अभी तो ये पुराने ही आलू हैं। नए वाले आलू तो अब आएँगे, आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे। तो आज मैं बनाने जा रही थी ब्रेड रोल। तो ब्रेड रोल की अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताना, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ गाइज़, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। उसके अलावा आज मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी। तो अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो वो भी बताना, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। समोसों की रेसिपी को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और अपने-अपने अलग-अलग सबने सजेशन भी दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, कहते मतलब सभी लोग हैं, जो परफेक्ट बैठ जाए, जो हमारी रेसिपी को बढ़िया बना दे, वही सबसे बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सजेशन नहीं मानती, मैं आप लोगों के भी सजेशन लेके चलती हूँ। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम बनाएँगे ना, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी आप लोगों के सजेशन कि भई कैसा रहा, कैसा नहीं। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मेरे ब्रेड रोल गरम-गरम बन के तैयार भी हो रहे हैं। अच्छा, ये वाले जो ब्रेड रोल है ना, ये हमारी मम्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें ब्रेड पकौड़ों से भी ज़्यादा पसंद ब्रेड रोल है। तो चलिए फटाफट से गरमा-गरम बना लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि फिर हमने क्या बनाया। अभी भी ब्रेड रोल ही चल रहे हैं। अच्छा, जब रोज़े शुरू होते हैं तो शुरुआत में तो मन करता है हाँ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। 15-16 रोज़ों के बाद मेरे साथ तो ऐसा होने लगा है जैसे फ्राइड से ना मन सा हट गया है। अब खाने का मन नहीं करता। फिर ऐसा लगता है कुछ और खाओ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जैसे अब एक्चुअली मेरे पास हैं बच्चे। मुझे इन बच्चों के लिए सब बनाना पड़ता है और उधर भी मैंने आप लोगों को बताया मम्मी वगैरह के लिए भी भिजवाना पड़ता है। इफ्तारी का मैं ही करती हूँ। मम्मी सब्ज़ी बना लेती है। मैं मम्मी को मना कर देती हूँ, खामा-खा के मतलब अटरम-शटरम में आप मत पड़ो, ये सब मैं बना के आपको भिजवा दूँगी। तो ऐसे करके हम लोग का मैनेज होता है। तो मैं यही बता रही थी कि अगर मैं मेरा वो हो ना, जैसे कि सिर्फ़ मेरा चले कि मेरे अपनी मर्ज़ी का हो, तो मैं ना बनाऊँ पकौड़े-वकौड़े। हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है, लेकिन बात होती है बच्चे हैं, बड़े हैं, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए और आज हम खाएँगे एकदम मज़े से अपनी फ्रूट चाट। पापा को तो मैंने नॉर्मल काट के जैसे वो खाते वैसे ही दे दिए थे, क्योंकि पापा इस तरह की चाट खाते नहीं हैं। हम खाएँगे और मैंने बच्चों को भी यही चाट दी थी।
और आपके जीजू को भी। ये रहा मेरा शरबत। मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि आपका शरबत काला क्यों होता है। ये इसीलिए काला होता है क्योंकि मैं बनाती हूँ इसे देसी खांड से। कहीं कहीं थोड़ा सा वो कर रहे हैं डिसबैलेंस, कहीं कहीं बैलेंस करके चल रहे हैं। तो जैसे कि शरबत मैं खांड वाला ही पीती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि खांड का शरबत अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप पी लो आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, नो डाउट चीनी वाला शरबत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये बुरा नहीं लगता। ये कहीं से भी ऐसा फ़ील नहीं होता, बस देखने में ये थोड़ा काला-काला सा लगता है। लाइक अगर आप इसे, मैं आपको बताती हूँ, आप इसे आँखों बंद करके पियोगे ना, आपको नहीं पता, आपके सामने 2 शरबत रखे हैं, सिर्फ़ 19-20 का फ़र्क है गाइज़ टेस्ट में, सिर्फ़ 19-20 का। और हो सकता है कुछ लोग तो पहचान भी ना पाएँ। अब हम लोग पीते रहते हैं तो हमें पता है, किसी नए बंदे को पिलाओगे ना तो वो तो यही कहेगा चीनी का ही शरबत है। तो वो वाली चीज़ है, तो अच्छा लगता है। तो ये भी पी लेते हैं। और आज तो चाट में थोड़ी-सी चीनी मैंने एक्स्ट्रा डाली है, वैसे तो हम रोज़ ऐसे ही खा लेते हैं। वैसे वज़न अच्छा खासा सही चल रहा है मेरा, और चेहरे में देखने में भी आप लोगों को लग रहा होगा। मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि क्या अब आप वो पाउडर नहीं खाती? गाइस अभी मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, मैंने बंद कर रखा है क्योंकि रमज़ान चल रहा है। मेरे अंदर ना अब कुछ भी खाने की, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि पहले ही इतना वज़न ड्रेन हो रहा है, तो ज़रूरत क्या है और मज़ीद उसे ड्रेन करने की। लिवर मान जाना। ये हमारे घर और किसी का घर नहीं। अच्छा अच्छा, जान से खत्म कर दूंगी, जान से मार डालूंगी फालतू बकवास। वालेकुम अस्सलाम। आज पूरा दिन खेल हुआ है, पूरा दिन। हमने बीच बीच में पढ़ाई भी करी, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। शिफा को देख के जो तुम्हारे मुंह में पूरा दिन पानी आया ना, अब खेल लूं, जब खेल लूं तब खेल लूं। आज आपको पता है, हम वो वीडियो देख रहे थे दादू के फोन में, तो लिबाता मोबाइल वीडियो क्या, आज हम करने वाले चैलेंज, आज हम करने वाले होम फॉर चैलेंज। हमारे साथ है ये जीजू। चलो खिचुम। इसको पजामे क्यों नहीं अलॉट हो रही है? पजामे आ रहे हैं, इसे पजामे पहनाओ। इसकी पजामे को बाहर है ना, बाहर होंगे। मम्मा ये क्या बोलिए, लुंगी डाल। लिबा तो बिल्कुल पड़ी ही नहीं है आज, और आप अपना वो ही नहीं लाई बैग। तो गाइस बस यहाँ पर रोज़ा खोल के नमाज पढ़ के थोड़ा सा मैं लेटी हूँ, सुबह से फुर्सत अब जाके लेटने की फुर्सत। मुझे ना चक्कर आ रहा है जोर से, तो मैं आके लेट गई हूँ। अब थोड़ा सेटल हो जाऊँ, उसके बाद किचन साफ करना है, फिर उसके बाद रोटियाँ बनानी है और इन लोगों को खिलानी है। जो ये उतार के वो इधर उधर रख रही है ना, वो अभी सही है, देख लो वो सही है तो वो बना दो, वरना दूसरी बना देना। आप हमारी वीडियो बनाओगी कच्ची कली में? नहीं, रमजान में नहीं, ईद पे बना दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं, डांस की नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर नहीं, बच्चे डांस नहीं करते। किसमें डांस नहीं, गाना गाएंगे बस। गाना गाओगे? किसमें? कच्ची कली मेरा मासूम चेहरा। अरे है किसमें? फोन में। ये कह रही है मम्मा आप हमारी वीडियो बना। कौन से त्योहार पे? मैं ये ईद पे कह रही थी पहले। मैंने कहा नहीं, रमजान में नहीं बनाते, लेकिन फिर नहीं, अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, नाच गाना हमारे उसमें है नहीं, अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। ये तो तुम लोग को हम इतना वो करते नहीं कि चलो अभी बच्चे हो तो थोड़ा सा एंजॉय कर लो, या चलो कभी कभी किसी शादी ब्याह में, लेकिन ऐसे इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के नहीं डालेंगे, अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा चलो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बताएं फिर से पूछना, मेरे साथ कौन सोएगा? मेरा कान क्यों खा रही हो? मुझे बहरा करोगे क्या अपने लिए? हाँ क्या, इन्हें कुछ अलग करके अतरंगी दिखाना होगा। हाँ जी, हाँ। नैना पागलों की तरह कूदना है और नैना करना है, नैना। हो गया, टूट जाएगा हमारा बेड। हमारा मोटू गिर गया। और चोटी कहाँ गई मोटू की? चोटी इतना कूदती है कि कूदते चोटी चल। हाँ कोका बाका। गाइस हाँ
ये ना अपी को बोलने दो। ये कोरिया का गेम होता है अच्छा। कि इसमें स्क्विड गेम देखा है आपने? जैसे नहीं। कि मम्मा ने तो अभी तो मम्मा को थोड़ा हम मम्मी को बता देंगे। ठीक है। शायद गाइस को तो पता ही होगा। किसी ने स्क्विड कौन सा गेम है? ये स्क्विडल ऐसा गेम है कि सबको किडनैप करके वैन में बिठा के अच्छा। एक जगह पे लिया जाता है। हाँ हाँ हाँ। और उसमें सबको गेम खेलना पड़ता है और जो हार जाता है उसे हमेशा आगे लिए। ओ तो इसमें कोकोला। हाँ हाँ। जैसे कि ग्रीन लाइट आ जाएगी। फिर ये गाना गाते हैं उसमें? हाँ कोको माँ फिर ग्रीन लाइट चलती है तो गाइस रुको तुम बोलती रहो। हाँ तुम क्या कर रही हो? ग्रीन लाइट चलती है उसमें आना पड़ता है, जो रेड लाइट चलती है उसमें रुकना पड़ता है और जो हिलेगा ये इसलिए रेड वाली अपनी आंखों को ऐसे करेगी फिर वो मर जाएगा। अच्छा। और उस बॉक्स में बंद कर देंगे। वो क्या बोलते हैं? तो ये वही गेम खेल रही है? वही लाइट जल रही है। तुमने सुना? आयरा ने सारा एक्सप्लेन करा और वो छुटकी सो करके दिखा रही है। तुम लोग कोरियन गेम्स भी देखते हो? ये किसने दिखाया? गेम है। अच्छा कोरिया का गेम कहाँ से आया? तुम्हें कैसे पता चला? नेटफ्लिक्स पे? हमारे यहाँ तो नेटफ्लिक्स है ही नहीं। अरे भाई चुप हो जा भाई, हो गया। एक स्क्विड डॉग बड़ी वाली दिखावी। क्या दिखाओगी? फोन में क्या? स्क्विड डॉग। आज गाइस लिबा ने बहुत अच्छा काम किया। आज लिबा के पापा आयरा का टेस्ट ले रहे थे, है ना? तो आयरा एक्चुअली टेस्ट किसी और का ले रहे थे, पेपर किसी और का है। तो आयरा बिल्कुल अबाउट टू पिटने वाली थी तो लिबा से डंडा मांगा। तो लिबा ने डंडा वहाँ मेरा रखा रहा था, जल्दी से गई वहाँ से उठा लिया। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, लिबा ने अपना ही माइंड लगाया। लिबा को आइडिया आया कि मैं अगर ये दूंगी तो अपी की पिटाई लगेगी, है ना? लिबा ने बोला मैं अपनी बहन को, इसने ये बोला भी कि मैं अपनी बहन को पिटने नहीं देना चाह सकती। तो मैंने इसे बोला, मैंने कहा हाँ जा ले जा छुपा दे। फिर ये छुपा कर आई और फिर जब इससे मांगा तो ये ढूंढने चली गई। आप अपनी अपी को पिटवाना चाहती हो तो फिर आप डंडा लेने क्यों गई थी? जब भी कोई छोटा या बड़ा भाई बहन पिटता है ना, मम्मी या पापा डंडा मांगते तो डंडा ला के नहीं देते। मामा देखो। हाँ बस पक गए तुम्हारे गेम से हम। मम्मा देखो हाँ चलेगा। हाँ चलो ठीक है, सो जाओ, चलो सो जाओ। गुड गर्ल, लिबा इज अ गुड गर्ल। पापा साथ पापा साथ जो